नमस्कार, एमपी न्यूज़ नेटवर्क के इस खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं बिजली के बिलों को लेकर। लॉकडाउन का दौर चल रहा है, बाजार बंद है, काम धंधे ठप पड़े हैं, फैक्ट्रियां भी बंद है और लोगों के आय के साधन भी लगभग कम हो चुके हैं। लोग अपनी जमा पूंजी खर्च कर जीवन यापन कर रहे हैं। ऐसे में सरकार को मदद करनी चाहिए। सरकार को चाहिए था कि बिजली के बिलों को माफ़ किया जाए और आम जनता को राहत दी जाए, लेकिन इन सब के बावजूद सरकार ने एक ऐसा कदम उठाया जो कि आम उपभोक्ता सहित न सिर्फ मध्यम वर्गीय बल्कि व्यवसाय करने वाले जो बड़े उद्योगपति हैं उनको भी संकट में डाल दिया। पिछली सरकार ने जहां बिजली के बिलों को लेकर राहत दी थी, उससे लेकर आम जनमानस काफ़ी खुश था, लेकिन जैसे ही लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन के दौरान सरकार बदली और सरकार के बदलते ही सरकारी इरादे भी बदल गए। बिजली के बिल अनाप शनाप आ रहे हैं। इस पर गवर्नमेंट का यानी कि सरकार का तर्क है कि जो हम बिजली के बिल दे रहे हैं वे पिछले वर्ष की अप्रैल और मई में जो खपत हुई है उसको आधार बना करके हम बिजली के बिल दे रहे हैं। सरकार का तर्क है, लेकिन यह भी गलत है क्योंकि हमारे पास कई ऐसे उपभोक्ताओं ने वीडियो भेजे हैं जिनका पिछले वर्ष अप्रैल और मई में बिजली का बिल काफ़ी कम आया था। इस वर्ष 2020 में उन्हें जो बिजली के बिल दिए गए हैं वह हजारों में हैं। कहीं ना कहीं सीधी सी बात है कि सरकार नहीं चाहती कि आम उपभोक्ता भी जो है राहत की सांस ले, और यही वजह मुझे लगता है कि लॉकडाउन के इस दौर में मदद करने की बजाय बिजली बिल के नाम से सरकार वसूली कर रही है। अब वक्त है कि आप स्वयं अपनी आवाज़ उठाएं, अपने वीडियो बनाएं और वीडियो बना करके सोशल मीडिया पर अपलोड करें ताकि आपकी आवाज़ सरकार के कानों तक पहुंच सके। हमने बात की, कुछ उपभोक्ताओं ने हमें वीडियो भेजे हैं जिसमें उन्होंने बताया है कि किस तरह उनका पिछले वर्ष क्या बिल था और इस वर्ष क्या बिल आया है। देखें इस वीडियो को। श्रीमान मैं विजय प्रजापति, पिता शंकरलाल प्रजापति, रहवासी इंदौर नाका खंडवा। मेरा हर महीने बिजली बिल 200 से 400 के करीब आता है, पर इस बार बिना रीडिंग लिए बिल 1200 रुपये आ गया है। कृपया बिजली बिल कम करने की कृपा करें। श्रीमान मैं जुबैर खान, पिता हाजी सुभान खान, निवासी घासपुरा खंडवा। मेरा हर महीने का बिजली का बिल एवरेज 200 रुपये से 300 रुपये के बीच में आता है, लेकिन इस महीने मुझे 965 रुपये का बिल दिया गया है, जिसमें ना तो मेरे घर की कोई रीडिंग ली गई है और ना कोई मीटर रीडर आया है। बस मन से बिल बना के 965 रुपये का दे दिया गया है। कृपया मेरी शिकायत दर्ज कर मेरे बिल को कम करने की कृपा करें। धन्यवाद। इस वीडियो को देखने के बाद हम दूसरा वीडियो देखते हैं जो कि है उद्योगपति और चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष गुरमीत सिंह उबेजा जी का। उबेजा जी का भी साफ कहना है कि कैसे सरकार मनमानी करके बिजली के बिलों में वसूली कर रही है और इससे उपभोक्ताओं को तनिक राहत नहीं है। साथियों, जहां एक और केंद्र शासन द्वारा छोटे उद्योगों के लिए विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत बैंक ऋण के माध्यम से उन्हें बढ़ावा देने का प्रयास किया जा रहा है, उसी कड़ी में मध्य प्रदेश विद्युत मंडल द्वारा जो इस माह बिजली के बिल जारी किए गए हैं उसको देखकर समस्त दुकानदार, व्यापारी और छोटे उद्योग वाले अचंभित भी ही नहीं बल्कि आक्रोशित भी हैं। चूँकि हम सभी जानते हैं कि 2 महीने से हमारे व्यापार पूरी तरह से बंद है, एक भी यूनिट की बिजली खपत नहीं है, उसके बावजूद भी हजारों का बिल, एवरेज बिल कहकर दिया जाना बहुत बड़ा कुठाराघात है व्यापारी पर। मेरा समस्त जनप्रतिनिधियों से, सांसद महोदय से, हमारे अभी जिन्हों जिले का प्रभारी मंत्री कहा गया है श्री तुलसीराम जी सिलावट, उन सभी से अनुरोध है कि राज्य शासन द्वारा शीघ्र इस संबंध में दिशा निर्देश दिए जाए और 3 माह तक बिल नहीं भरने के आदेश दिए जाए। जब भी रीडिंग आएगी, रीडिंग के बिल हम देने के लिए तैयार हैं,
लेकिन बिना रीडिंग किए एवरेज बिल दिया जाना बिल्कुल भी न्याय संगत नहीं है। इस तरह तो व्यापारी के ऊपर हजारों रुपए एडवांस के रूप में दिया जाना पड़ेगा, जो कि एक छोटे व्यापारी के लिए बहुत मुश्किल का काम है, क्योंकि बंद पड़ी हुई दुकानों में कर्मचारियों की तनख्वाह। इसके बाद तीसरा वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं, वह है पत्रकार मनीष जैन का। मनीष जैन जी जो काफ़ी तीखा लिखते हैं और बहुत अच्छे आलोचक के रूप में जो इनकी लेखनी है लोग पसंद करते हैं। तो मनीष जैन जी ने क्या कहा वो भी देखेंगे इसी वीडियो में। देश का जो माहौल है, उद्योगों की जो हालत है, उससे खंडवा भी कहीं भी अछूता नहीं है। लॉकडाउन के तीसरे चरण के समापन होते होते खंडवा जिले की यह स्थिति है कि यहाँ के 2 बड़े औद्योगिक इंडस्ट्रीज ने अपनी विद्युत क्षमता को कम किया है। वहीं लगभग आधा दर्जन अन्य इंडस्ट्रियों ने भी अपने कनेक्टिंग लोड जो है उन्हें कम कर लिया है। बहुत सारी इंडस्ट्रियां बंद हो गई हैं। हालत यह है कि खंडवा में ऑलमोस्ट जीनिंग प्रेसिंग जितनी भी हैं पूरी की पूरी बंद है। लिहाजा किसानों को जो अपना कपास जिनके पास रखा हुआ है वो बेचना चाहते हैं, उन्हें भिकनगांव जाना पड़ रहा है, खरगोन जाना पड़ रहा है। और दुर्भाग्य यह है कि खंडवा में CCI भी, जो कि सरकारी कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, जो खरीदी करता है, वह भी इस वक्त खरीदी खंडवा में नहीं कर रहा है। इस पर भी किसी का ध्यान नहीं है। आम उपभोक्ता जो है उसे बिजली के बिल बहुत अनाप शनाप मिले हैं, उससे तो वो परेशान है ही, लेकिन जो औद्योगिक गतिविधियां संचालित करते हैं उनके पास भी महीने के 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख रुपए महीना बिल आ रहा है। इसमें भी चौंकाने वाली बात यह है कि इसमें एक फिक्स चार्ज होता है जो लगभग 40,000, 50,000 से भी ज्यादा होता है। उसे भी फिलहाल केवल 3 महीने के लिए पोस्टपोन किया गया है, समाप्त नहीं किया गया, यानी बाद में उनसे वसूला जाएगा। यही एक बड़ा कारण है कि एक तो लॉकडाउन, बाजार बंद, और उसके ऊपर से मोटा बिजली का बिल भरने में औद्योगिक इकाइयों को परेशानी जा रही है, जिस पर प्रशासन की ओर से कोई भी राहत, फौरी राहत फिलहाल तो नहीं दिखाई पड़ रही है। और इसके साथ ही एक सूचना और देना चाहूंगा कि कल यानी कि 17 मई को पूरे प्रदेश के उद्योगपति ई धरना देने जा रहे हैं। यानी क्योंकि अब लॉकडाउन का दौर है तो धरने के लिए सामूहिक रूप से इकट्ठे नहीं हो सकते, लेकिन सभी उद्योगपति अपने अपने तरीके से ई धरना देकर सरकार के इस कदम का विरोध कर रहे हैं। अब देखना यह होगा कि आप सबकी हमारी आवाज सरकार के कानों तक पहुंचती है या इसी तरह मनमानी लूटपाट जारी रहती है। अनंत महेश्वरी, MP न्यूज़ नेटवर्क।